विश्वसनीय नेता अच्छे हैं, और क्या अगर इसमें आते हैं, अगर आप लोग से बातचीत करते हैं तो बातचीत एक पॉजिटिव वे में जाएगी अगर राजनाथ जी आते हैं? राजनाथ जी एक उन्होंने पिंजरे का तोता बना दिए, पिंजरे का तोता बना दिया। जो मैं राजनाथ जी को आज़ादी दो, खुली वो दो, मैं गारंटी लूँ फैसला हो जाएगा, सम्मान से फैसला हो जाएगा। भाजपा की भी साख बची रह जाएगी और किसानों की तो कुछ ऐसी बात नहीं, किसानों की तो साख कहीं उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कुछ है। किसान तो सदाबहार है, कोई बात नहीं ना। किसान की इतनी बड़ी बात है कि भाई हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे, लड़ाई तो हमारी जारी रहेगी। लड़ाई में कोई वो नहीं है। ये थोड़ा ये बात है कि भाई कोई अगली सरकार आओगी उसमें लड़ाई नहीं, लड़ाई होगी। लड़ाई अगली सरकार में वो किसानों के मुद्दे हैं, बहुत है, क्षेत्रीय मुद्दे, अलग अलग मुद्दे हैं, तो हम कहाँ छोड़ दें। यूपी में ये आपका गोरखपुर और वाराणसी में प्रधानमंत्री जी हैं यूपी, और मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में, क्या वहाँ भी महापंचायत होगी? हाँ नहीं होगी, उसमें कहीं की बात है, कोई हमारे पर कोई प्रतिबंध थोड़ा है, कोई तो कहीं वहाँ नहीं होने। अगर उन क्षेत्र की कुछ वह होगी, मांग होगी तो पंचायत करेंगे, हमें कोई वो नहीं। अवध का गेट बोला जाता है और पूर्वांचल यहाँ से शुरू होती है। आपने यहाँ से महापंचायत के आगाज़ किया, क्या कहना है इस पर? नहीं, आगाज का है तो पुरानी हुआ है, हमेशा बाराबंकी है इस क्षेत्र में, तो एक अच्छा रहा, एक अच्छा सम्मान मिले, एक अपनापन महसूस हो यहाँ से आने के, और अपना परिवार है, किसान परिवार है, इसमें एक बड़ी अच्छी बात है। हम जिक्र शिकर होता रहे पूर्वी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, भाई हमारे इतना लंबा हिसाब है, हमारे आदमी है वहाँ से, अच्छी वो है, हमारे पे विश्वास कर रहे किसान संगठन पे, तो कोई ऐसा कोई उद्देश्य तो है नहीं। एक अपना परिवार में अपनी दो बात कह जा, यहाँ से दो बात इनकी सुन जा, यहाँ से अच्छे। लखनऊ में बहुत पास बाराबंकी है, तो मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री को जिस तरह से आपने बाराबंकी चुना है? नहीं, मुख्यमंत्री जी को क्या मैसेज देते हैं, मुख्यमंत्री को तो जाने सब सारा पता उन्हें, उनके साथ बातचीत भी होती रहे। इस आंदोलन में तो शायद बात ना हो पाई हो भी, और उन्हें सारा पता, उन्हें सारी हालातों का पता, में कोई अनभिज्ञ नहीं है। मुख्यमंत्री जी को किसानों इसका सारा पता। पश्चिम के जो किसान हैं और बिहार के और हरियाणा के, पंजाब के किसान वो मजबूत हैं, जबकि यूपी और बिहार के किसान बहुत कमज़ोर हैं, उनके लिए क्या कहना है? बताओ। नहीं है, महसूस करें यह बात, वहाँ के जो किसान हैं ये बड़े संघर्षशील है। मैं अपनी बात को मनवाने में बहुत वो है, वे थोड़े से संपन्न भी है यहाँ के मुकाबले, वे साधन संपन्न है, वे बहुत मेहनत करे। और हमारे से पश्चिम उत्तर प्रदेश था, हरियाणा का किसान बड़ा जागरूक है, हरियाणा से पंजाब का सबसे ज़्यादा जागरूक है पूरे भारत में। पंजाब का किसान बहुत जागरूक है, उनके खेती के साधन और खेती में से आमदनी लेने का उनका बहुत वो है। हम तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, पूर्वांचल में भी किसानों को वहाँ की नकल करके बहुत किसान यहाँ से संपन्न हो रहे। जो मेहनत है, पशुपालन है या फसल है, सारी बातों को ऊँगे की नकल करके बहुत में हो रहे। आज बहुत कुछ यहाँ से, बहुत कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहुत कुछ देन यहाँ से है, वहाँ से आना जाना कुछ वहाँ की जो स्थिति है वह यहाँ से प्रभावित हो, फिर उनकी नकल करी जाए, किस तरह तक गन्ने की खेती हो, किस तरह तक गेहूँ की हो, तो एक आपस में जो तालमेल है, एक भाईचारा है, तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन की उसमें भी बहुत मजबूती मिले। और हम तो यही कहे भाई अपने खर्चे सीमित करके इसे महंगाई के दौर में जो सरकार भी किसानों की नहीं सुन रही, तो कुछ ना कुछ ऐसा चाह करना, और इसमें तो खेती में तो आमदनी उठे हो, जो खेती से जुड़े हुए वो है हमारी युवा पीढ़ी या शहरों की तरफ को पलायन कर रही, ये गांवों में रुके और गांवों में इतना रोजगार मिले खेत में, तो बहुत कुछ हो, बहुत अच्छा हो, ठीक रहे बातचीत। तो सरकार की पता नहीं किस तरह की नीति है, किस तरह की पॉलिसी है, क्या है, किसानों के साथ में क्या करना चाह। किसानों के मन में हमेशा देश के प्रति हो रही, पहले खाद्यान्न की इतनी कमी भारत में थी, लोग एक कटोरा लहू फिरे थे विदेश में तक, भाई कुछ
वो आज भारत खाद्यान्न के उसमें आत्मनिर्भर है, पूरे भंडार भर रहे हैं यहाँ से। तो किसानों की गलती थोड़ा ही है भाई, हमने मेहनत करी, खून पसीने कमाई, तो हमने मेहनत करी, तो ये थोड़ा ही है कि हमें कुछ चाहता ही नहीं भाई, हमें भी तो उस फसल का कुछ मिल जा। हमारा ये नहीं कुछ भाई हमने फसल पैदा कर दी, हम बैठे ही रहेंगे भाई, इस तरह की बात नहीं चाहती। बातचीत ठीक होनी चाह, किसानों का भी सम्मान रहे, जवानों का भी सम्मान रहे। जवान भी आज यूपी पुलिस की है बात, 24 घंटे की इनकी ड्यूटी है, 24 घंटे की ड्यूटी है। हर संघर्ष से इन्हें जूझना पड़ रहा, जितनी इन्हें सहूलियत मिलनी चाहिए इतनी नहीं है, तो कहाँ कहाँ की बात उठावे। ये किसान को जवान को भिड़ा रहे, तो इस तरह की बात नहीं चाहती। बातचीत मिल बैठ कर ठीक है। अगर ये सत्ता तो बाहर रहे जीव, तो ये इनके वादे बहुत मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखावे हैं हमें, हम नो कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, और सरकार मात हुई वे सारी भूल जा बात, क्या करे। किसान आंदोलन से पहले जाट और मुस्लिम थोड़ा अलग अलग हो गए थे, अब जब किसान आंदोलन चल रहा है तो मुस्लिम और जाट एक हो रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? ये सारी बात हम जो खोल ले तो वो और सौरी गड़बड़ है। ये 2013 के उसमें इन लोगों का दिमाग ऐसा हैंग कर दिया था इन्होंने, जने एक मुँह दिखा था जने मुसलमान बहुत खतरनाक हो है, पता नहीं इनकी सोच किस तरह की थी। उस दौरान में एक आपस में बहुत बड़ी फूट पड़ी। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए, और फिर धीरे धीरे इनकी जो चाल है लोगों ने समझ ली। अब जब कोई आगे कोई इनकी चाल में नहीं आने का, जो हमें गलत बात दिखेगी हम उसका साथ ही विरोध करेंगे। उस दौरान में रही गलती, बहुत गलती रही, उसी में ये सत्ता पर काबिज हो गए। और जो इनकी कथनी में करने में बहुत फ़र्क है। हम सारी स्थिति में रोज़ की दिनचर्या में इनके साथ रहे, सारी वही बात। इनकी जो हाथी के दांत दिखाने के कुछ हो रहे, खाने के कुछ हो रहे, पर चलो मैं पुरानी बात है, जो कुछ जिसकी थी वह होगी बात। आगे बहुत ही सब है, एक दूसरे को बहुत ही देख के पैर उठाना पड़ेगा। किसानों को भी बदनाम करा जा रहा, आतंकवादी, खालिस्तानी, विदेशी फील्डिंग, पता नहीं किन किन शब्द तो नवाजा जा रहा, तो ये बात आवे, इस तरह की बात ना करे। किसानों का संविधान सबसे पहले है, किसानों के मान सम्मान को अगर ठेस पहुंचेगी तो हम उसका हर समय विरोध करेंगे, शांति के तरीके से। हम हिंसक तरीके से विरोध नहीं करें, ना हम हिंसा में कामयाब हो सकते। हमारे पास तो इतना बढ़िया हथियार है शांति का, इसे तो हम कहीं भी इस्तेमाल कर सके, इसका तो हमें पता ही नहीं था। कहीं भूल चूक कहीं पहले होगी तो हमने कहीं लड़ाई होने देने के, लड़ाई करवाओगे, ये करवाओगे। ये जो राजनीति अपनी रोटी सेकने के लिए वो कर रहे, तो ये वो करवा सके कहीं। किसान बहुत सूझबूझ तक काम लेगा। आज किसान, पूरे भारत का किसान एक है, चाहे वो कहीं भी बैठा, कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक भी किसान बिल्कुल सब एक है। सबके मन में किसानों के प्रति एक जागरूकता है, किसान जिंदा रहे, हमारी धरती बची रहे। हमें तो अपनी धरती खिसकन का भी वो लग रहा, धरती हमारे पता छुटन लग रही, तो ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होने का। हम सब साथ है, ये इस तरह के किसानों को या गुमराह करने की कभी भी कोशिश ना करें। आपके मंत्री हैं सेंट्रल मिनिस्टर संजीव जी, वो अभी आए थे, लोगों ने उसका विरोध किया, काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है। किसानों से बात करने आए थे, उनसे बात क्यों नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, बात करने कहाँ आए थे, मैं बात करने नहीं आए। वे तो एक अपनी वहाँ जमान आए, वहाँ से दिल्ली से कहा होगा हम मना लेंगे, जो एक बिरादरी से ताल्लुक़ रखा है जिसमें हम भी है, तो उन्होंने कहा हम अपनों को मना लेंगे। पर उस इलेक्शनों के दौरान की उनकी बात, उनका सम्मान है, कोई हम नहीं कहते। हम किसी का भी भाजपा का कोई छोटे से बड़ा हो, हम किसी का सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाते। हम तो उनकी जो हठ धर्मिकता है उसे चैलेंज कर रही, भाई वे इस तरह की बात ना करे, किसानों के साथ में इस तरह से पेश ना हुए। हमारा कोई उद्देश्य नहीं किसी को बेइज्जती करने का, किसी को ठेस पहुंचाने का, हमारा कोई उद्देश्य नहीं। कोई भी हमारा वो आदमी कहीं किसी गलत उस तरह नहीं बोल सकता, किसी को गाली देकर नहीं बोल सकता। संजीव बालियान जी को हमने पता करवा दिया था, भाई इस तरह की बात ना करो, तुम किसानों में रोष है, तुम यहाँ ना हो। हम तो
किसानों के बीच में जाएंगे वो जाएंगे, नहीं इस तरह की बात नहीं। एक माहौल को समझना चाह, एक आग बढ़ रही, इसमें कूदना अच्छे संकेत नहीं। वे ठीक रहो, प्रधानमंत्री जी को मनाओ भाई, हम अपने यादमों में जा, वहाँ से दिक्कत बने, बहुत परेशानी बने, हमें विरोध झेलना पड़ रहा, हम क्या करें। तो इस तरह की बात अगर नहीं उनकी चलती वहाँ बात, तो इस्तीफा देकर वापसी आओ, अपने परिवार में मिलो। इस्तीफा मांग रहे हैं हम लोगों से ना हम नहीं मांग रहे, हम क्यों मांगे? ऐसा उन्हें जब उनकी बेइज्जती हो रही है, किसानों तभी चले जाएंगे, सरकार तभी। हमारा इस्तीफे का क्या मतलब है? हम दोनों कहे अपना सब बने रहे, पर कम से कम जो उनके हाथ में पावर है उन्हें बताओ तो भाई, हम गाँव में क्या कहे उन्हें भाई। गांव में तो ये आदमी जिम्मेदार कोई तो बुझेगा भाई, तुम सरकार में हो, तुम क्या कर रहे। वो किस हद तक बात पहुंच जा, कहना सुनने तक हो जा, मार पिटाई तक पहुंच जा, तो उसकी तो जिम्मेदारी उन्हीं का। क्यों आवे किसानों के बीच में? चाहे तो कोई लेकर आवे, नहीं सुनाई होती तो अपना वंत छोड़ कर आवे भाई, हम तो किसानों के साथ में है। तो यही है बात, हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि भाई कोई समाज के विरोधी उद्देश्य है, देश के प्रति वो है, किसी पार्टी के प्रति है। इस पार्टी में हमने सबसे ज़्यादा सहयोग दिया। लंबरदार जी है, चौहान साहब है, हाँ चल रहे हैं ना, बाराबंकी चल रहे हैं, बस इसको भेज के वहीं चल रहे हैं साथ में, वहीं हैं? राजेश चौहान जी है। नहीं पहचान है जाता है, गाँव का है हमारे। अच्छा अच्छा ठीक। अब तो और मेहनत के ही है तब ना बुला रहे ऐसा उन्हें भी तो अपनी जमीन तलाशनी होगी, जो खोई हुई जमीन है वे भी तो तलाश सकें, वे भी तो सोचेंगे भाई बढ़िया मौका है।